श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। बुद्धि और वाणी के दाता बुध चले प्रकाश और साहस पराक्रम की राशि सिंह राशि में, और वहां पर ये साहस और पराक्रम के जो दाता हैं वो सूर्य उपस्थित हैं, और साथ में उपस्थित हैं ज्ञान और अध्यात्म के दाता केतु। तो ये कॉम्बिनेशन है बुध सूर्य और केतु का। इन दिनों ये जो गोचर होने जा रहा है 30 अगस्त 2025 को, जिसकी चर्चा आज मैं आपके साथ करूंगी। और मैंने इसका कैप्शन दिया है कि ये सुखमय दिन है आप लोगों के लिए। क्यों कहा मैंने सुखमय दिन है? देखिए, कर्क राशि में बुध बड़े दिनों के लिए टिक गए थे, और कर्क राशि चंद्र की राशि है। यहाँ पर चंद्र और बुध की बहुत दुश्मनी थी और बहुत बेचैन हुए। बुध की राशि वाले, भले वो कन्या राशि वाले हों चाहे मिथुन राशि वाले हों, बहुत दुख देखा इन्होंने इस दौरान। चंद्र में बहुत घुटन हुई उनको। वायु तत्व के बुध जल तत्व की राशि चंद्र में घुट के रह गए इनकी सांस, और जब ये बाहर निकले तो उजाला फैल गया। सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनेगा, और इस बुधादित्य योग के साथ एक काला टीका लगा हुआ है, वो है केतु, जो सूर्य को भी ग्रसने की कोशिश करता है, लेकिन स्वभाववश क्योंकि कुजवत होता है, भौमवत होता है, इसलिए ज्यादा हानि नहीं होती और फिर भी पूर्व स्थितियां बनी रहती हैं। हालांकि ये जो केतु होता है ज्ञान और अध्यात्म का कारक, इसको हम पॉजिटिवली यूज करें तो बहुत सारी चेंज ये कॉम्बिनेशन में बदल पाएगी। एक तरफ है साहस, एक तरफ है पराक्रम, एक तरफ है बुद्धि। तो ये तो समझ में आया कि बुद्धि जो है उस पर प्रकाश पड़ा। करना क्या है, इस बात पर हमको ज्ञान हो गया कि हम करना क्या चाहते हैं। कई बार कंफ्यूजन में होता है ना इंसान। बुध जब कर्क में थे तो ऐसी ही बुद्धि की दशा थी, करना क्या है समझ में नहीं आ रहा था। खासकर मिथुन और कन्या राशि वालों को, और बाकी की जो राशियां हैं उनको अपने अपने भावों अनुसार समझ में नहीं आ रहा था कि उस भाव के लिए क्या करें। अब जो है बुध जो है वो चले इस प्रकाश की ओर, चले साहस की ओर, पराक्रम की ओर, तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हुए भी वल्नरेबल होते हैं। छोटे से बच्चे, राजकुमार, ये बुध जो है ये समझ पाते हैं कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है। और वहीं पर बैठे हुए हैं केतु। तो केतु क्या है? केतु जो है ज्ञान अध्यात्म का दाता होकर भी केतु कुजवत केतु तो कहलाएगा। तो बीच में डालता है काला टीका, बीच में डालता है काला बिंदु, और बीच में डालता है रोड़े के बुध को जो है अटकाने की कोशिश करता है। लेकिन विजय यहाँ पर बुधादित्य योग की होती है, क्योंकि दो दोस्त और एक दुश्मन, आधा अधूरा वो भी। तो ये मिलके या तो बैर फैलाएंगे तो बैर नहीं फैलेगा, क्योंकि बुधादित्य योग से आगे बढ़ेंगे इंसान। और दूसरी बात, ये तीनों मिलके एक ज्ञान का उजियारा भी फैला सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म और ज्ञान के प्रकाश देते हैं केतु। और बुध होता है चतुर, बुध होता है ज्ञानी, बुध होता है व्यवहारिक कुशलता के साथ, निपुणता के साथ, चतुराई के साथ। तो यहाँ पर उसको अगर अध्यात्म भी मिल जाए तो आगे बढ़ के ये तीनों अपना अपना गंतव्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर चर्चा कर रही हूं कि आप स्थिति को किस तरह से लेंगे। मतलब आपके घर में समझिए, अभी मैं आपको एक प्रेजेंट एग्जांपल देती हूं कि ये एग्जांपल ये है कि एक व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमानी से किसी के घर में प्रवेश किया कि मैं ये इतने सारे कार्य करूंगा, ये मेरे मित्र का घर है। और वहां पर जो मित्र का घर है वहां मित्र खुद विराजमान है, लेकिन एक वहां पर एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति मौजूद है जो उससे डिफर करता है विचारों में। अब उसके विचारों से फायदा उठा लिया जाए या उसके विचारों से अपना बिगाड़ लिया जाए, ये तो आप पर निर्भर करता है। तो आपकी जो भी परिस्थितियां इस दौरान होंगी उसमें से आपको पॉजिटिविटी कैसे निकाल के अपना कार्य करना है, ये देखना है। हर बात में अपनी उन्नति की बात करना, हर बात में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना और भौतिक उन्नति करना ही आपका परम कर्तव्य है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि 30 अगस्त 2025 को बुध मार्गी अवस्था में सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं शाम 4:47 तक, और 15 सितंबर तक बुध जो है यहीं पर सिंह राशि में रहेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद उच्च के हो जाएंगे बुध और प्रवेश कर जाएंगे कन्या राशि में। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि इस बुध जो है अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैंने ये कैप्शन दिया है कि 55 दिनों का आपके लिए एक सुखमय अवसर प्राप्त होगा, जहां पर बुध कंफर्टेबल होंगे। आप कहेंगे बुध की इतनी क्या महत्ता, वो तो बहुत ही वल्नरेबल होता है, कभी वक्री, कभी मार्गी, कभी उदित, कभी अस्त। तो बुध अस्त भी होने वाले हैं, याद रखिएगा। तो 3 सितंबर को बुध अस्त हो जाएंगे, फिर 1 महीने के लिए बुध अस्त रहने वाले हैं यहाँ पर।
और 2 अक्टूबर को ये उदित होंगे। तो इस अवस्था में क्योंकि वो सूर्य के साथ रहेंगे तो नेचुरली अस्त तो हो ही जाएंगे, या सूर्य की विसिनिटी में आएंगे तो भी अस्त हो जाएंगे। इसको आप पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें कि एक व्यक्ति का बल्ब बहुत बड़ा है, एक व्यक्ति का बल्ब बहुत छोटा है, तो क्या दोनों बल्ब का प्रकाश नहीं मिलेगा? ये कि बड़ा बल्ब जल रहा है तो उससे नफरत की जाए, उससे क्या कहते हैं, उससे जलन की जाए? नहीं, हम दोनों मिलके 1 और 1 11 होते हैं, ऐसा भी सोचा जा सकता है। और ये दोनों मिलके बहुत ही धमाल मचाएंगे, और ये धमाल जो है आगे भी मचती रहेगी और मजा आएगा आप लोगों को 55 दिन तक, क्योंकि आपके क्या क्या काम होंगे, बिजनेस बढ़ेंगे, अंक गणित भाषा वगैरह जो भी है सबकी भावानुसार मैं चर्चा अभी करने जा रही हूं। तो देखिए 22 सितंबर को ये अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर गए थे, उसके बाद अब ये 4 सितंबर को मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब केतु के नक्षत्र में केतु के साथ फायदा उठाना है या नुकसान आप पर छोड़ती हूँ। आगे ये 14 सितंबर को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, तो बड़ा ही एक अजीब सा सर्कल है ये कि बुधादित्य योग बनाने वाले बुध जो हैं केतु के साथ बैठ के और केतु के नक्षत्र में जाके केतु से प्रभावित होने वाले हैं। और क्योंकि कोई भी ग्रह जो है नक्षत्र से प्रभावित होकर ही अपना जो है असर देता है, तो यहाँ पर ज्ञानमयी प्रकाश बुध के दिमाग में पड़ेगा और लोग अपने अपने भावों के अनुसार ज्ञान से, बुद्धि से, व्यवहार कुशलता से, निपुणता से, चतुराई से निर्णय लेंगे। क्या क्या निर्णय लेंगे, चलिए मैं इसकी चर्चा करती हूँ। मेष से लेके मीन राशि, अब जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है, तो आप सबसे नम्र विनंती हाथ जोड़ के कर दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर बुध का सिंह राशि में प्रवेश और उसका असर। मेष राशि के लिए देखिए, तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं, तृतीय से तृतीय, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्साह पराक्रम बढ़ा हुआ, बहुत ही ज़्यादा छोटे भाई बहनों से मदद या उनकी उन्नति, उनके साथ यात्रा पर जाना, बच्चों के साथ यात्रा पर जाना, फायदा होना, वहीं पर आपके ज्ञान प्रकाश से आपकी उन्नति हो जाना, आपके व्यवसाय की उन्नति हो जाना, आपकी अध्ययन विद्या पढ़ाई की उन्नति हो जाना, मामा पक्ष से सहयोग। अब ये षष्ठ से कहाँ चले गए, षष्ठ से द्वादश चले गए, तो षष्ठ से द्वादश गए तो थोड़ा बहुत आपको खर्चे अनाप शनाप हो सकते हैं। अब इसमें देखिए लोन्स लेने की प्रक्रिया आप प्रखर मत कीजिए, तेज मत कीजिए, नहीं तो नुकसान होगा। और आपको कितना भी अच्छा कारोबार हो तो बड़ा लोन मत लीजिए, थोड़ा अपने आप को संभाल कर ही कीजिए, क्योंकि षष्ठ स्थान रोग ऋण शत्रु का होता है, लेकिन बुध यहाँ पर उच्च का माना जाता है, फिर भी आपको संभल कर चलना है। इन दिनों जो है मंगल भी विचर रहे हैं वहाँ, तो उसको भी हम नकार नहीं सकते, तो थोड़ा सा संभल के काम करें, शक्तियाँ क्षीण ना हो जाएं, खर्चे ना हो जाएं। हालांकि प्रेम संबंध से सपोर्ट मिलेगा, आपको विदेशों में काम हो सकते हैं आपके नौकरी के, ये आपकी प्रेडिक्शन है। आपके लिए गणेश जी की आराधना अत्यंत सूट करेगी, और मैंने आपके लिए मंगल और सिंह मतलब के मंगल और सूर्य का और बुध का जो है उपाय डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। वृषभ राशि वालों के लिए द्वितीय भाव के और पंचम भाव के स्वामी बुध चले जाते हैं द्वितीय से तृतीय। तो द्वितीय से तृतीय गए मतलब कि आपने उत्साह से पैसा संचित करने की सोची कि अच्छा अब तो मैं पैसे जमा करके रहूँगा, वहीं पर आपकी वाणी में कुछ आपको लगे कि कुछ कमी है, इससे काम करना है, कमाना है, उस पर काम किया, धन की व्यवस्था पर काम किया, माता पक्ष का सहयोग, थोड़े आराम की व्यवस्था की, थोड़े आपके घर में सुख सुविधा के रेनोवेशंस वगैरह के कार्य किए, और अनाप शनाप खर्चे भी हो गए उस पर, क्योंकि ये पंचम से द्वादश गए तो पढ़ाइयों पर भी खर्चे हो गए, अपनी या बच्चों की या ज्ञान के लिए या व्यवसाय के लिए, या अपने दिमाग से कुछ सोचा था उस कि मैं ऐसा करूंगा तो उसके ऊपर भी खर्च हो गए, तो थोड़ा संभलिए। और साथ साथ ये भी समझिए कि आपके विदेशों में ये ज्ञान से मतलब पढ़ाई से रिलेटेड काम हो सकते हैं, जिसमें माता का आपको संपूर्ण सहयोग रहेगा। आपके लिए बेस्ट रहेगा हरे कृष्णा की जाप करना और शुक्र और बुध के उपाय करना। मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा
ये समय आ रहा है, क्योंकि इतने दिनों से तो तकलीफ पा रहे थे, अब लग्न से तृतीय गए, तो लग्न से तृतीय गए तो नेचुरली हिम्मत आई, हौसला आई कि मैं अब तो मैं कुछ करता हूँ या कर दिखाता हूँ, या मैंने बहुत तकलीफ सह ली है। और इस आपके भावना से आपने कार्य बढ़ाने की कोशिश की, छोटे भाई बहनों की मदद ली, यात्रा में आपको व्यवसाय संभव हुआ या नौकरी मिल गई, या स्थानांतरण चाहते हैं, या आप चाहते हैं आपके व्यवसाय बढ़ जाए, या आप चाहते हैं कि आपके कुछ ज्ञानवर्धक कुछ सेशंस हो जाएं लोगों के साथ, जो भी आपने सोचा है वो आप कर सकते हैं। आप ये भी समझ लीजिए चतुर्थ से द्वादश चले जाते हैं सब, तो अपने सुखों पर खर्चा किया, तो अपने सुखों पर भी खर्चा किया और अपनी माता की हेल्थ के लिए भी खर्चा किया, रेनोवेशंस वगैरह, वाहन खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ऑब्वियसली खर्चा तो होगा ना। तो ऐसी स्थिति होगी, थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल रखें, दिमाग अपना कंट्रोल में रखें, तो आपकी विद्या पढ़ाई अध्ययन में भी वृद्धि हो सकती है और अपने आप में कॉन्फिडेंस आ सकता है। ये बुधादित्य योग आपको कुछ न कुछ अच्छा सहयोग दे के जाता है कि जिनकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी भी लग सकती है, और जो बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे, जिनको हिम्मत हार गई थी, उनको हिम्मत आ सकती है। तो बुध और जो है आपके लिए मैंने उपाय डाल छोड़े हैं सूर्य के, वो अवश्य देखें, और साथ साथ में आप कृष्ण के या गणेश जी के मंत्र कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए द्वादश भाव से चले गए तृतीय, अब द्वादश भाव खर्चे का, द्वादश भाव शैया सुख का, और आपके क्या कहते हैं विदेशों का, तो ये परिवार की सपोर्ट चाहते हैं कि ये लोग मुझे पैसा दें, ये लोग संचित धन निकालें और मुझे विदेश भेज दें। अब ये ऐसा ना हो तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं, बल्कि आपका काम बनने वाला है, ये भी याद रखें। आपके कुछ ऐसे कार्य भी बनते नजर आते हैं जिसमें बोलना, चालना, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग, भाषण देना, इसमें सब में बहुत नाम हो सकता है। अर्थव्यवस्था अच्छी हो सकती है, संचित भी हो सकते हैं धन। अनावश्यक खर्चे अगर दिमाग में बैठे ना हो कि मैं विदेश में जाकर ये करूंगा वो करूंगा, और यात्राओं में भी मैं घूमने फिरने जाऊंगा, ये सब भी होगा दिमाग में, तो आपके पैसे जाते नजर आते हैं मुझे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल के ये खर्च करने चाहिए। आपके छोटे भाई बहनों के साथ वैर विरोध नहीं करना चाहिए, वैसे भी वहाँ मंगल मौजूद हैं, और आपको थोड़ी सी हिम्मत रख के अपना संचित धन बढ़ाने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कोई काम कर लीजिए जिसमें आपकी सिर्फ वाणी से ही काम हो जाए। आपके लिए बेस्ट है कि आप जो है सूर्य के ही उपाय करें और शिव जी की आराधना निरंतर करते रहें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए आपके लग्न में आने वाले हैं बुध, बुधादित्य योग बनाएंगे आपके लग्न में बैठकर, तो क्या ही मजा आ जाएगा कि आपकी ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाएगा, आपकी बुद्धि जो है चलना शुरू हो जाएगी। अब ये लाभ भाव से तृतीय चले गए, तो आपको लाभ चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो आपने पराक्रम दिखाया, आपने उत्साह दिखाया और आपने खुद की पोजीशन पाने की कोशिश की। इसमें आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले, इसमें कुछ गलत फहमियाँ भी हुई क्योंकि केतु है वहाँ प्रेजेंट। और ये भी समझ लीजिए कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो परिवार की वजह से करने थे, उसके लिए खर्च भी हो गया, और कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें आपको बोलने चालने के काम में आपको पैसा देके एंट्री मिलती है, वो भी आपको करना है। और आप कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपका व्यवसाय हो, चाहे नेतागिरी हो, अभिनेतागिरी हो, उसमें भी आपका धन खर्च हो सकता है। इस बात से अगर आप बचें और ध्यान दें अपने व्यवसाय पर, तो आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आप जैसे खेती है या गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर हैं या कहीं पर आपको नौकरी मिल रही है या व्यवसाय बढ़ाना है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल सकता है। और कई कार्य आपके परिवार के सपोर्ट से बनते तो हैं लेकिन खर्च होकर। कन्या राशि, अब देखिए कन्या राशि के द्वादश में चले जाते हैं, और द्वादश में बुध को अच्छा नहीं माना जाता, नीच के हो जाते हैं वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर बनता है बुधादित्य योग, इसलिए उसको टोटली नेगेटिव भी नहीं ले सकते, क्योंकि अपने घर में है सूर्य और बुध उनको सपोर्टिव हैं। तो ये आपको विदेश रिलेटेड काम दिलाते हैं जिस पर आप खर्चा करते हैं, जिस पर आपको बड़ी
क्या कहते हैं, आपको उम्मीद है कि आपको प्रेम प्रसंग भी आपके मदद करेंगे, या आपको विदेश रिलेटेड नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम बन सकते हैं। वहीं पर इन कामों के लिए आप कुछ खर्च भी कर सकते हैं और आपके काम बन भी सकते हैं। ऐसा नेगेटिव मत सोचिएगा कि आपके काम नहीं बनेंगे। वहीं पर आपके पिता से भी ये लोन वगैरह आपको प्राप्त हो सकता है, और हो सकता है प्रेम संबंध में जो मनमुटाव था वो भी खत्म हो जाए। बेस्ट है बुध के उपाय करना, आपके हरे कृष्णा के जाप करना, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए, आपके भाग्येश हैं और भाग्य से तृतीय चले गए, तो नसीब जगाने के लिए, पैसा लाने के लिए, पैसा कमाने के लिए खूब मेहनत की आपने, यात्रा पर गए, पिता का सहयोग लिया, ताया चाचा बड़े भाई बहनों का सहयोग लिया और उसमें आप यशस्वी हो गए। वहीं पर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड या आपको कोई केस विवाद आपके चल रहे हैं तो उससे भी निकलने के लिए आपको दिमाग चलना शुरू हो गया। पहले तो आपको पता चल गया था सूर्य के आने से कि करना क्या है, लेकिन अब आपने व्यवहार बुद्धि वगैरह चलाना शुरू कर दिया कि मेरे को निकलना कैसे है इसमें बाहर, और इससे आपको फायदा भी होगा, आपको इसमें जरूर यश मिलेगा। थोड़ी किचकिच है केतु के कारण, लेकिन आप यशस्वी हो जाएंगे। वहीं पर आपके अगर कोई विदेशों में काम है या प्रेम संबंध है तो उस पर खर्चे हो सकते हैं। अपने सुखों के लिए या अपनी छटपटाहट के लिए भी आप जो हैं खर्च कर सकते हैं, क्योंकि द्वादश में इन दिनों मंगल बने हुए हैं। आपके लिए बेस्ट हैं जो बुध के उपाय मैं आपको दे देती हूँ। आप सूर्य के उपाय ना करें और आप कृष्ण के जाप कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। वृश्चिक राशि, आपके अष्टम भाव से चले जाते हैं तृतीय, तो अपने जो नया बीजारोपण किया है, जो नया काम शुरू किया, उसमें यशस्वी होने के लिए आपने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी है और वो आपको यशस्वी बनाएगा, क्योंकि आते दिनों में ये बुध की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए आप अभी से पैसों की तरफ चल पड़े हैं, पैसे प्राप्त करेंगे आगे और खर्च भी करेंगे, मज़ा भी आएगा आपको। ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ आपकी इच्छाएं हैं, वो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती नज़र आती हैं मुझे। और आपको बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े गवर्नमेंट रिलेटेड काम, आपके काम जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, या आपके काम जो आपको भाई बहनों की मदद से, बड़े या पिता की मदद से होने थे, तो वो भी होने शुरू हो जाएंगे। ये भी समझ लीजिए कि आपके ससुराल पक्ष के साथ कुछ काम करना था तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। एट द सेम टाइम केस विवाद पे आपके खर्चे भी हो सकते हैं। धनु राशि, अब देखिए आपके सप्तम भाव से चले गए भाग्य भाव में, तो विवाहित जीवन के सपोर्ट से, व्यवसायिक जीवन के सपोर्ट से नसीब जाग जाएगा। इसका मतलब क्या है, दो तरह से अर्थ ले सकते हैं। या तो विवाहित हैं तो उनके सपोर्ट से नसीब जाएगा, उनकी सलाह से नसीब जागेगा, या शादी हो जाएगी और नसीब जाग जाएगा। इतना अच्छा लोग मिलेंगे, भले वो वर हो भले वधू हो, चैन भी हो जाएगा। तो बस अब आपके पास हैं 15 दिन, जो मैं 30 तारीख से लेकर आपको 15 सितंबर तक देती हूँ। आपको वर वधू का चयन कर लेना है, या कोई नया व्यवसाय शुरू किया है तो उसका श्री गणेशा कर देना है। इसमें आपको गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट और काम, और साथ साथ में आपके बड़े बड़े काम, पिता से सपोर्ट, और साथ साथ में कोई नया बिजनेस शुरू किया हो या नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड एंट्री मारनी हो तो उसमें भी आपको यह सफलता मिलेगी। आपके लिए जो उत्तम है वो सूर्य के उपाय, आप बुध के उपाय ना करें, लेकिन आप लक्ष्मी नारायण की आराधना अवश्य कर सकते हैं। मैंने मंत्रों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और सूर्य के उपायों का भी। मकर राशि, आपके षष्ठ भाव से चले जाते हैं अष्टम भाव में। अब ये थोड़ा ट्रिकी है ना। ट्रिकी क्या है कि षष्ठ भाव का स्वामी है, अष्टम में गया तो तबीयत तो संभालनी पड़ेगी, साथ साथ में काम भी करना पड़ेगा। कोई नया काम शुरू करने की मंशा है, या आपके विवाहित जीवन के साथ या ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के साथ, उसमें यश मिलेगा। एक नया जन्म जैसा नया आपको फील होगा कि अब मैं ये काम करके आगे बढ़ सकता हूँ, और जो बीमारियाँ थी उनसे भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वहीं पर काम शुरू करने की जद्दोजहद में या यात्राओं की जद्दोजहद में कुछ खर्च भी होंगे। पिता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा, और खुद भी यात्राओं में गए तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जानी पड़ेंगी। आप मामा पक्ष के साथ ना बिगाड़ें, लोन्स वगैरह बिल्कुल ना लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए बुध के उपाय उत्तम रहेंगे और वही कीजिए आप। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब देखिए, आपके
पंचम भाव से तृतीय जाते हैं व्यवसाय के घर में, तो बुद्धिमानी से व्यवसाय बढ़ा, बच्चों के सपोर्ट से व्यवसाय बढ़ा, या आपके व्यावसायिक जीवन के साथी के साथ, विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर कोई व्यवसाय किया, या कोई पढ़ाई वगैरह की, उसमें आपको यश मिला, उसमें आपने बहुत हिम्मत दिखाई या उसमें मेहनत करनी शुरू की, और साथ साथ आपके कुछ तबीयत पर भी खर्च हुआ। तो कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं थी, कोई समस्या आपको ऐसी थी जो आपका प्रकाश नहीं पड़ रहा था, पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, तो वो डायग्नोस हो जाएगा और आप उसमें सफल हो जाएंगे अपनी तबीयत ठीक करने के लिए। बहुत दिनों से शादीशुदा जिंदगी में केतु विघटन डाल रहे थे, तो अब जरा होशियारी से, चतुराई से काम करेंगे कि विघटन नहीं करना चाहिए और कैसे भी एमिकेबली ख़त्म करना चाहिए विवादों को, और ये विवाद खत्म भी हो सकते हैं, इसलिए आगे बढ़िए और ख़त्म कीजिए। व्यवसाय और नौकरी भी मिल सकती है नई, उसके लिए भी आगे बढ़िए। आपके लिए उत्तम है बुध के उपाय करना, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, और हरे कृष्णा के जाप। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए चतुर्थ भाव से षष्ठ भाव में चले जाते हैं, तो घर परिवार पे क्या कहते हैं रेनोवेशंस या ये सब करने के लिए आपने लोन्स वगैरह की वो जुगाड़ की कि मैं वाहन खरीद लूँ, प्रॉपर्टी खरीद लूँ और माँ की तबीयत का ध्यान रखूँ, इसलिए भी आपने खर्चे करने की कोशिश की। वहीं पर आप सफल भी हो गए सब प्राप्त करने में, लेकिन एट द सेम टाइम एक अच्छी बात बताऊँ, आप नौकरी के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी प्राप्त हो सकती है, मामा पक्ष से सहयोग प्राप्त हो सकता है लोन्स वगैरह की। साथ साथ आप बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी अच्छे कर सकते हैं और अपने व्यवसाय के ऊपर खर्च भी कर सकते हो। तो वो तो ऑब्वियस है कि कोई लोन लेगा तो वो किस लिए लेगा, तो व्यवसाय के लिए लेगा। थोड़ा संभल के और थोड़ा समझदारी से कीजिएगा ये काम। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा बुध के जाने का सिंह राशि में। बड़ी छोटी सी चर्चा थी, आपको लगेगा कि बुध क्या है, लेकिन बुध बहुत बड़ी ताकत रखता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो अवश्य कमेंट दीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी कहना भगवान से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने